Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we discuss about next unit which is known as linear measurement. फ्रेंड्स, आज के हम क्लास में लीनियर मेजरमेंट जो कि दूसरा यूनिट होता है इंट्रोडक्शन के बाद, वो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लीनियर मेजरमेंट में हमको पढ़ना होगा कि लीनियर मेजरमेंट करते किस चीज़ से हैं और कैसे करते हैं, उसके मेरिट और डिमेरिट, जो भी उसके एक्सेसरीज आएंगे, जो भी उस पर करेक्शन अप्लाइड होगा, तो इन सब के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, डिस्टेंस को मेजर करते हैं। लीनियर मेजरमेंट का मतलब ये हुआ कि लाइन में मेजर करना, यानी कि एक लेंथ को हमें मेजर करना होता है, चाहे वो लेंथ स्ट्रेट में हो या फिर कहीं से वो फिर से किसी भी एंगल से वो मुड़ा हुआ हो, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट करना है। ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सीधा लाइन ही हो, ये सीधा जा करके इस तरह से भी मुड़ा हुआ है, तो हम लोग दो पार्ट में यहाँ तक का मेजरमेंट करेंगे, फिर यहाँ से भी मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड हैं। ठीक है, उसको मेथड को हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा मेथड है। जनरली 4 मेथड हम लोग यूज करते हैं। पहला मेथड है बाई पेसिंग और स्टेपिंग। पेसिंग और स्टेपिंग मेथड से मतलब हम नॉर्मली चल करके इस मेथड द्वारा नॉर्मली चल के हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे हम लोग पहले क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट की जो पिच होती थी, हम लोग 22 कदम या 23 कदम चल के नापते थे कि हमारा जो पिच की लंबाई होनी चाहिए वो 22 कदम पर होनी चाहिए। ठीक है, तो वो इस तरह से हम लोग मेजर करते हैं। तो इस मेजरमेंट को कहा जाता है बाई स्टेपिंग और बाई पेसिंग। ठीक है, तो उसके लिए वॉकिंग स्टेप जो होता है एक मैन का, एक किसी चाइल्ड का नहीं, एक मैन का वॉकिंग स्टेप जो होता है वो होता है 2.5 फीट या फिर 80 सेंटीमीटर का। ठीक है, वो 2.5 फीट या फिर 80 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इस डाटा को जरूर याद रखें, हो सकता है कि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि एक स्टेप कितने के बराबर होता है। तो 2.5 फीट या फिर 80 सेंटीमीटर के बराबर एक स्टेप होता है। तो ये हमारा पहला मेथड था जिसके हेल्प से हम लोग डिस्टेंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो जितना भी हमारा स्टेप होगा उसको हम लोग 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको सेंटीमीटर में मिल जाएगा। लेंस को 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमको वहाँ पर मीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बाई स्टेपिंग और पेसिंग से हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है बाई पासोमीटर। देखिए, पासोमीटर क्या होता है कि एक स्मॉल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक छोटा इंस्ट्रूमेंट होता है, जस्ट लाइक ए स्टॉप वॉच की तरह। पासोमीटर यूज फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स ऑटोमेटिकली बाई सम मैकेनिकल डिवाइस। होता क्या है कि एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग अपने कमर के पास में उसको लगा लेते हैं, बेल्ट के ऊपर में, या उसमें हुक रहता है, उसको ऊपर से उसमें फंसा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे हम लोग वॉक करते हैं, वॉक करने के साथ में हमारा वो वॉकिंग स्टेप्स वो काउंट करते जाता है, एंड वो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस को भी वो काउंट करते जाता है। आपकी कितनी कैलोरीज उसमें वेस्ट हुई है उस कैलोरीज को भी वो काउंट करता है। तो टोटल चीज़ को ये मेजर करते हुए हम लोग को ये बताता है, डिजिटल फॉर्म में होता है, तो इस चीज़ से हम लोग मेजर करते हैं। ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेपिंग मेथड। ठीक है, तो ये डिजिटल होता है तो हम लोग को यहाँ से इजी होता है कैलकुलेशन करने में। ठीक है, एंड इम्प्रूवमेंट ओवर द पेसिंग मेथड। हाँ, पेसिंग मेथड के ऊपर इसका इम्प्रूवमेंट होता है। बहुत ही लार्ज डिस्टेंस को हम लोग इजीली इससे मेजर कर सकते हैं। एग्जैक्टली डिफिकल्ट रिमेंबर टू नंबर ऑफ स्टेप, इसलिए इसका यूज इसलिए किया जाता है कि हमको नंबर ऑफ स्टेप याद रखने में कभी कभी समस्या आ जाती है, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं। तो पैसोमीटर हमको इजी होता है वर्क करने में विथ रिस्पेक्ट टू पेसिंग में। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा मेथड है प्रेम्बुलेटर। प्रेम्बुलेटर क्या होता है कि एक व्हील फिटेड फॉर्क के साथ में होता है जिसमें एक हैंडल भी लगा हुआ होता है। तो इसके हेल्प से एक व्हील होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का, ये इसमें एक हैंडल लगा होता है और हम इसको रोटेट कराते हैं। ठीक है, रोटेट कराते हैं तो जहाँ भी ये रोटेट होता है तो वहाँ से हमको ये मेजर करते जाता है कि कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया हुआ है। और लास्ट हमारा मेथड है बाई चेनिंग और टेप भी, इसको टेप भी आता है मेजर करने के लिए। तो चेन और टेप दोनों ही यूज किया जाता है मेजरमेंट। ठीक है, तो चेन और टेप दोनों ही यूज आता है लीनियर मेजरमेंट को करने के लिए। हम लोग सर्वे में जनरली चेन या फिर टेप का यूज करेंगे, मेजर करेंगे डिस्टेंस को। और जैसे कि एंगल वगैरह मेजर करना है तो कंपास, थोडोलाइट, डंपी लेवल वगैरह का हम लोग यूज करते हैं। ये प्रेम्बुलेटर एंड पासोमीटर और स्टेपिंग से हम लोग सर्वेइंग में यूज नहीं करते हैं। हालांकि मेथड है लेकिन सर्वेइंग में हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। यूज किसका करेंगे? तो चेन का करेंगे। चेन क्या होता है? तो चेन होता है कि एक स्टील का बना हुआ, जिसको हिंदी में कड़ी कह सकते हैं,
ठीक है। तो ये स्टील का बना होता है जिसका डायमीटर 4 mm का होता है, जिसमें बहुत सारी कड़ियाँ आपस में जुड़ी रहती हैं, तो वो चेन कहा जाता है। और टेप, जो कि टेप हमारा क्लॉथ का भी होता है, मेटल का भी होता है, स्टील का भी होता है, इनवार टेप भी होता है, तो उससे उसके हेल्प से भी हम लोग मेजर करते हैं। बात करेंगे डिटेल्स में इन सभी के बारे में। तो आज ये चेनिंग के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल करेंगे कि चेन के टाइप्स कितने हैं एंड कहाँ इसका यूज किया जाता है, किसको क्या नाम दिया जाता है, किसकी एक्यूरेसी होती है।